नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो ये कई बार जब आप एग्जामिनेशन वगैरह देते हो तो आपसे पूछा जाता है। तो इसको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ में बताने की कोशिश करूंगा। शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। जितना एग्जाम में जरूरी होता है उतना ही पूछेंगे, ठीक है। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। जैसा नाम से क्लियर है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ग्रुप में हो रही हो। ये एक्चुअली आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर लीजिए, या फिर आपका जब ऑपरेशन रिसर्च आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें, तो ये आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी आती है। तो इसमें क्या होता है कि हम सीएनसी की हेल्प से, ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लांट लोकेशन वगैरह तय करते हैं, ठीक है। तो लेआउट तय करते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। और ग्रुप टेक्नोलॉजी होती क्या है? ग्रुपिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड मशीन्स। किसी भी इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट और मशीन्स को ग्रुप कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक टाइप के ग्रुप से उसको अलग कर दिया, फिर अनदर टाइप के ग्रुप्स को अलग कर दिया। कहने का मतलब है कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले ग्रुप्स को एक साथ कर देना, उसको बोलते हैं आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इम्प्लीमेंट, ये आपका मैनुअल स्ट्रेटजी। पहले क्या होता था कि हम मैनुअल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते थे, उसके बेसिस पे आपका लेआउट निकालते थे। लेकिन अब सीएनसी वगैरह आ जाने से क्या है कि एक बार में 2 से लेकर के हज़ारों काम एक बार में किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हर चीज़ को बिखरा हुआ करोगे तो उससे आपका खर्च भी बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो यहाँ पे बात आती है ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन के लिए ग्रुप टेक्नोलॉजी आने की वजह से ही ऑटोमेशन आपका हमें देखने को मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रुप टेक्नोलॉजी का रोल है ऑटोमेशन के क्षेत्र में। अब बात करते हैं कि वाई ग्रुप टेक्नोलॉजी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें हमें पार्ट वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि हमें 1 2 3 अलग अलग तरह के अगर मैंने ग्रुप बना लिए तो फटाफट अलग अलग पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर बिखरी हुई होगी, हर आदमी का स्पेसिफिकेशन हर चीज़ तो नहीं हो सकता, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, तो हर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको अलग अलग रख देंगे। तो ये आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी का एक वैरायटी हो सकती है। अब बात करते हैं कि सिमिलर थिंग्स शुड बी डन इन सिमिलर वे। तो आप जानते हो कि सिमिलर थिंग्स को सिमिलर वे में करने का तरीका क्या हो सकता है कि हम उसकी ग्रुपिंग कर दें। ग्रुपिंग ऑफ द सिंगल टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स कह लीजिए, या फिर कोई भी हमें ऑपरेशन करना है, तो अगर सिंगल टाइप का ऑपरेशन करना है तो उसको ग्रुपिंग में कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। और इसको जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? जब बैच प्रोडक्शन करते हैं या फिर ह्यूज प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, तो उस केस में हम ग्रुपिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं कि लेआउट कितने तरह के देखने को मिलता है। तो जनरली हमें 3 तरह के लेआउट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट टाइप का जो आपका लेआउट होता है, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। तो फर्स्ट टाइप का लेआउट होता है लाइन या प्रोडक्ट लेआउट। यहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट मतलब कि सारी चीज़ें प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी। जैसे आप कोई ट्रांसफार्मर बना रहे हो, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगेंगे वो सारे कंपोनेंट्स को आप क्या करोगे, उस हिसाब से अरेंज करोगे। दूसरा होता है फंक्शनल लेआउट। इसमें फंक्शन के हिसाब से काम होता है। किसी भी मान लीजिए कोई स्पेयर पार्ट है, तो उस स्पेयर पार्ट को एक जगह ऑपरेशन किया, फिर दूसरी जगह आपका ऑपरेशन किया, फिर इसके बाद फिनिशिंग की। तो अलग अलग ऑपरेशन के बेसिस पे, फंक्शनल बेसिस पे हम क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं। तो ये सेकंड टाइप का लेआउट हो गया। थर्ड टाइप का जो लेआउट होता है आपका ग्रुप लेआउट होता है। अब यहाँ पे एक बात, ग्रुप लेआउट होता है, ठीक है। हम जो ग्रुप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ग्रुप लेआउट से ही आता है, ठीक है। ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज ग्रुप लेआउट में ही हम लोग करते हैं। आप समझिएगा ध्यान से कि ग्रुप लेआउट में हम एक कॉमन टास्क रखते हैं, ठीक है। इसमें आपका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, इसमें आपका क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग की जाती है। भाई ग्रुप टेक्नोलॉजी आपको करनी है तो आपको कुछ कोड करना पड़ेगा। इसको हम मैनुअल नहीं कर सकते, मैंने स्टार्ट में ही बताया था। इसमें हम फ्लो की एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग द लेआउट। किसी भी कंपनी का लेआउट बनाने के लिए मॉडर्न तरीका, या फिर कह लीजिए कि अगर हम बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है। अब ग्रुप टेक्नोलॉजी जो होता है उसको करने के लिए हमें कैड कैम का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं और चीज़ समझाना चाहूँगा कि देखिए भैया, फंक्शनल लेआउट और ग्रुप टेक्नोलॉजी में, ग्रुप लेआउट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो समझते हैं, जो फंक्शनल लेआउट होता है जैसे 1 2 3, इसमें जो काम करना है तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 करना है तो पहले हम पूरा सीक्वेंस 1 करेंगे, 2 वाला पूरा अलग होगा, 3 वाला अलग होगा। तो 1 का 2 से कोई मतलब नहीं होगा, 2 का 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, सिमिलर टाइप की जो स्पेसिफिकेशन होगी उसके हिसाब से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि जो ग्रुप टेक्नोलॉजी है वो आपको समझ में आया होगा।